पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जिसेन टीवी और मानवीन टीवी के श्रोताओं, मत्ती 25 अध्याय में वहां पर तोड़ों का एक दृष्टांत है। एक मालिक वो अपने 3 दासों को 1 तोड़ा, 2 तोड़े और 5 तोड़े देते हैं। वो दास जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने उनका लेन देन किया और 5 और तोड़े कमाए, और वो दास जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी 2 और तोड़े कमाए। उन्होंने दोनों ने उनका दुगना किया। लेकिन वो जिसको 1 ही तोड़ा मिला था उसने उसे भूमि में जाकर दबा दिया और उसका कोई लाभ नहीं कमाया। मालिक ने उन दोनों अपने दासों की प्रशंसा की जिन्होंने 2 और 5 तोड़े अधिक कमाए थे और उनको इनाम दिए। उन्होंने कहा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। लेकिन उसने उस दास को फटकार लगाई जिसने केवल 1 ही तोड़ा रखा था। उसने कहा, हे दुष्ट और आलसी दास, इसे बाहर के अंधकार में फेंक दो। तब उन्होंने उसके 1 तोड़े को लिया और उसको दिया जिसने 5 और अधिक तोड़े कमाए थे। एक दास जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने उससे 2 और अधिक कमाए, और दूसरा दास जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 और अधिक कमाए। अब यदि आप मालिक हैं तो आप वो 1 तोड़ा किसको देना चाहेंगी? उसको जिसने 2 तोड़े और अधिक कमाए, या फिर उसको जिसने 5 तोड़े और अधिक कमाए? शायद आप उनको देना चाहेंगे जिसने 2 तोड़े और अधिक कमाए थे। ठीक, आप में से बहुत से ऐसा महसूस करते हैं। मैं भी उसी तरीके से महसूस करता था जब मैं नया विश्वासी था। मैं आश्चर्यचकित होता हूँ कि क्यों परमेश्वर ने जिसने 5 तोड़े कमाए थे उसको वो 1 तोड़ा दिया, उसको क्यों नहीं जिसने 2 तोड़े कमाए थे। जो भी है, जिस तरीके से मैं अपनी सेवकाई को कर रहा हूँ, तब मैंने यह महसूस किया और कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा करने की। अगर मुझे किसी को कुछ काम देना है तो मैं उनको चुनूंगा जिनके पास बहुत से काम है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जिसके पास बहुत से काम है, उनके पास ऐसी योग्यता है कि वो और कामों को कर सके। वो भरोसेमंद है, लेकिन दूसरे वो ऐसा नहीं है। अगर हम कहें कि अगर मैं किसी को कुछ काम दूं, अगर वो उसे नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, इसीलिए मैं उनको काम देता हूं जिनके पास बहुत से काम होते हैं, क्योंकि वो दूसरे कामों को भी विश्वास के साथ करने के योग्य होते हैं। इसलिए मैंने इस दृष्टांत को समझा। परमेश्वर हमारी योग्यताओं के अनुसार भी हमें काम देते हैं, इसलिए ताकि हम उनके लिए काम कर सकें। इसीलिए हमें किसी भी मौके को भूमि में नहीं दबाना चाहिए। हमें अपने कार्यों को अपनी पूरी ताकत के साथ पूरा करना चाहिए ताकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए लाभदायक हो सके। आज पवित्र आत्मा के 9 फलों में से मैं आपको विश्वास योग्यता के बारे में बताऊंगा, जो कि 7वां फल है। इस संदेश के द्वारा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि एक बार आप दोबारा से अपने हृदय को जांचेंगे और एक कीमती कार्यकर्ता बनेंगे जिन्हें परमेश्वर पहचान सके, जो एक भले और विश्वास योग्य दास हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, डिक्शनरी में जो विश्वास योग्यता की परिभाषा दी गई है वो है प्रेम करने या ईमानदारी में दृढ़ रहने की गुणवत्ता, और वायदों के पालन में या फिर कर्तव्यों के पालन में स्थिर रहना। यहाँ तक कि इस संसार में विश्वास योग्य होने के लिए वफादार लोग वो बहुत ही मूल्यवान हैं, और वो जो आत्मिक तौर से विश्वास योग्य हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए खजाना है। वो एक सुंदर सुगंध देते हैं, एक सुंदर सुगंध। वो अपने बिना बदले हुए हृदय की सुगंध देते हैं। वो एक कामगाई की तरह दृढ़ आज्ञाकारिता की सुगंध देते हैं। वो एक भरोसेमंद हृदय की सुगंध देते हैं। अगर हम भी इस तरीके की सुगंध दे सकें तो फिर प्रभु कहेंगे हम बहुत प्रिय हैं, और वो हमें अपनी बाहों में लेना चाहेंगे। लेकिन वो विश्वास योग्यता जो परमेश्वर के द्वारा पहचानी जाती है वो बिल्कुल इस संसार के लोगों से अलग है। केवल अपने दिए गए कर्तव्यों को अपने कामों के रूप में पूरा करना हम नहीं कह सकते कि हम आत्मिक रूप से विश्वास योग्य हैं। अगर हम अपनी सारी ताकत, यहाँ तक कि अपना जीवन, यहाँ तक कि किसी एक क्षेत्र में लगा दे, तो फिर ये पूरी तरीके से विश्वास योग्यता नहीं है। तो किस तरीके की विश्वास योग्यता है जिसे हम सच्ची विश्वास योग्यता कहते हैं, जो परमेश्वर पहचानते हैं? पहला, जो कार्य हमें सौंपे गए हैं उससे अधिक करना। जब कार्यकर्ताओं को पैसा मिलता है, जो भी उन्होंने काम किया है,
तो हम नहीं कह सकते कि वो विश्वास योग्य हैं। हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने कामों को किया है, लेकिन उन्होंने केवल बस इतना किया है जितना उनको पैसा मिला है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो विश्वास योग्य हैं। उन्होंने उन कामों को किया है जो उनको करना था, जिनके लिए उनको पैसा मिलता है। यहाँ तक कि कुछ कार्यकर्ता जिनको वेतन मिलता है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उससे ज्यादा कार्य करते हैं जितना उनको वेतन मिलता है। वो अपनी अनिच्छा से उन कार्यों को नहीं करते और ना ही वो ऐसे सोचते कि उनको बस इतना ही करना चाहिए जितना उनको वेतन मिलता है। वो अपनी हृदय की इच्छा के साथ बिना समय और पैसे को नष्ट किए हुए अपने पूरे हृदय, आत्मा और शरीर से अपने दिए गए कामों को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लेवे कार्यकर्ता हैं जो उससे भी अधिक कार्य करते हैं जितना उनको सौंपा गया है। यहाँ तक कि समय खत्म होने के बाद भी और छुट्टी के दिन भी वो कार्य करते हैं। यहाँ तक कि जब वो अपना कार्य नहीं करते तो भी वो अपने कामों के बारे में सोचते हैं। वो केवल उन्हीं कामों को नहीं करते जितना उनको कहा गया है, लेकिन वो हमेशा इस तरीके से सोचते हैं कि वो किस तरीके से अपने कामों को बेहतर करे ताकि वो कलीसिया और विश्वासियों को लाभ दे सके। और इससे बढ़कर सेल ग्रुप और स्मॉल ग्रुप के लीडर होने के नाते वो अपना सारा का सारा समय और अपनी सारी कोशिशें दूसरी आत्माओं की देखरेख करने में लगाते हैं। यह विश्वास योग्यता है जब हम उसे बढ़कर करते हैं जो भी हमें सौंपा गया है। और इसके अलावा और जब वो किसी काम की जिम्मेवारी लेते हैं जिनके अंदर विश्वास योग्यता का फल है, वो उनसे ज्यादा करेंगे जिसके लिए वो जिम्मेवार होते हैं। उदाहरण के लिए मूसा के मामले में यहाँ तक कि उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया जब वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, इजराइल के लोगों के लिए जिन्होंने पाप किया था। वास्तव में मूसा का जो काम था कि मिस्र से इजराइल के लोगों को निकाल कर लेकर आना और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उनकी अगुवाई करनी, लेकिन जब मूसा अपने कामों को पूरा कर रहा था, उन्होंने केवल उन कामों को नहीं किया जितना परमेश्वर ने उनको कहा। उनके पास परमेश्वर का हृदय था जब वो अपने कामों को पूरा कर रहे थे, जब उन्होंने लोगों की अगुवाई अपने प्रेम और अपनी सारी कोशिशों के साथ की। इसीलिए जब लोग पाप कर रहे थे तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि यह उनकी अपनी गलती है और इसकी वजह से वो उनकी जिम्मेवारी लेना चाहते थे। और ऐसा ही प्रेरित पौलुस के साथ भी है। रोमियो 9 अध्याय उसके 3 पद में कहा गया है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। उन्होंने कभी इस तरीके से नहीं सोचा कि मैंने अपनी बहुत सी कोशिश की कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं, लेकिन उन्होंने नहीं ग्रहण किया, इसलिए मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। आप पहले से ही परमेश्वर के जन के इन विश्वास के अंगीकारों को सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ तक कि आपने सुना, आप जानते हैं, तो भी आपने इस तरीके से अपने हृदय को विश्वास योग्यता में नहीं जोता। यहाँ तक कि जिनके पास विश्वास है और जो अपने कामों को करते हैं, अगर वो भी मूसा की स्थिति में हो तो क्या वो भी इस तरीके से अंगीकार करेंगे जिस तरीके से मूसा ने किया? दूसरे शब्दों में वो कहेंगे, परमेश्वर, मैंने अपनी सबसे बेहतर कोशिश की, मुझे उन पर दया आती है, लेकिन उनके कारण मुझे पीड़ा भी होती है जब मैं उनकी अगुवाई कर रहा हूँ। वास्तव में वो कह रहे हैं, मैंने अपना सब कुछ किया जो भी मुझे करना चाहिए था। यहाँ तक कि वो चिंता करते हैं, यहाँ तक कि वो ऐसा कहते हैं वो उनके लिए जिम्मेवार नहीं है और वो उन्हें धोखा देते हैं। इसी से संबंधित मेरी कहानी मैंने पहले आपको बताई है। हमारी कलीसिया की शुरुआत में एक समय था जब परमेश्वर ने मुझे पूरी सभा के सामने फटकार लगाई पूरे 7 सप्ताह तक, लेकिन मुझे इसे ठेस नहीं पहुंची। मैंने हमेशा प्रार्थना की, मैंने बीमारों के लिए प्रार्थना की, मैं थियोलॉजिकल सेमिनरी में गया, मैं अच्छे से सो नहीं सका और मैंने संपूर्ण रात्रि सभाओं की अगुवाई की। मुझे एक सप्ताह में 11 से भी अधिक संदेशों की तैयारी करनी होती थी। मैं विश्वास योग्य था इस हद तक जो भी है। पिता परमेश्वर ने मुझे फटकार लगाई शुक्रवार की हर एक रात्रि सभाओं के बाद में पूरी सभा के सामने लगातार 7 सप्ताह तक, लेकिन मुझे कभी भी ठेस नहीं पहुंची। इसकी बजाय लगातार 7 सप्ताह तक मैंने अपनी गलती ढूंढने की कोशिश की। मैंने हर एक कोशिश की कि मैं सोचूं कि मैंने क्या गलत किया है, ऐसा क्या है जिसे परमेश्वर मुझे बताना चाहते हैं। मैंने क्या गलत किया है, मुझे इसे जांचना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन 7 सप्ताह के बाद पिता परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यहाँ तक कि आपको सदस्यों के सामने डांटा गया, केवल 1 सप्ताह नहीं लेकिन लगातार 7 सप्ताह, लेकिन आपने कभी भी शिकायत नहीं की। इसके बजाय आप धन्यवादी थे और आपने उस चीज़ों को ढूंढने की गलती की कि जो आपने गलत किया। आपने उपवास किए और आपने प्रार्थनाएं की, लेकिन आप दोष रहित थे। मैं आपकी परीक्षा कर रहा था।
इसीलिए मैंने उस परीक्षा को पास किया। इसलिए पिता परमेश्वर ने लगातार मेरी अगुवाई की ताकि मैं उनके सामर्थ्य के अगले स्तर को प्राप्त करूं, और उन्होंने मुझे आशीषें दी। लेकिन जो भी है, अगर आप मेरी जगह होते तो आप में से कितने उस परीक्षा को पास करते? अगर मैं आपको दूसरे सदस्यों के सामने डांटूं, यहाँ तक कि कुछ ऐसा है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आप में से कितने हैं जो उस डांट को धन्यवाद के साथ ग्रहण करेंगे? क्या आप उसे धन्यवाद के साथ ग्रहण करेंगे और कहेंगे आमीन? हाँ, वास्तव में आप में से ऐसा कर सकते हैं, हमारे सदस्य ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए वो चिंता में थे और उन्होंने दूसरों के साथ उस डांट को ग्रहण किया। यहाँ तक कि उनके शब्द ठीक थे, लेकिन हम समझ सकते हैं उनका हृदय जो विश्वास योग्यता से दूर है। वास्तव में हर कोई ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता कि कृपया करके उनके पाप क्षमा कर दीजिए और मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक से काट दीजिए। और जब मैं इस विश्वास योग्यता के बारे में बता रहा हूँ, यह वो नहीं है कि बहुत बड़ा महान प्रेम, यहाँ तक कि जो अपना जीवन भी दे दे। इसका मतलब है यहाँ तक कि अगर हम विश्वास योग्यता के फल को अपने हृदय में उत्पन्न करते हैं, तो हम बस ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है। ऐसा सोचने की बजाय हम अपनी बेहतर कोशिश करेंगे ताकि हम अपने कामों को कर सके। सबसे पहले हम उस हृदय के बारे में सोचेंगे जो हमारे पास है जब हम अपने परमेश्वर के द्वारा दिए गए कामों को पूरा कर रहे हैं। और इसके अलावा हम सबसे पहले आत्माओं के लिए परमेश्वर के प्रेम और उनकी दया के बारे में सोचेंगे जो उनका नाश नहीं करना चाहते, हालांकि वो उनके पापों के कारण उनको सजा देंगी। तो फिर किस तरीके की प्रार्थना वो पिता परमेश्वर को अर्पण करेंगे? हम वास्तव में अपने हृदय की गहराई से कहेंगे, परमेश्वर ये मेरी गलती है, ये वो मैं हूँ जिन्होंने उनकी अगुवाई अच्छी तरीके से नहीं की, इसीलिए मेरे कारण उनको एक और मौका दे दीजिए। दूसरे पहलुओं में भी ऐसा ही है। वो जो विश्वास योग्य हैं, वो केवल बस ऐसा नहीं सोचेंगे मैंने बहुत किया, लेकिन वो और ज्यादा कार्य करेंगे अपने पूरे हृदय के साथ। आप जानते हैं कि जब भी आप परमेश्वर के सामने पापों की दीवारें खड़ी करते हैं, मैं हमेशा अपने आप पर दोष लगाता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर, यह मेरी गलती है, मैंने उन्हें अच्छे तरीके से नहीं सिखाया। तब पिता परमेश्वर हमेशा मुझसे कहते हैं, यह तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने अपने कामों को अच्छे तरीके से किया, लेकिन तुम्हारे सदस्यों ने तुम्हारी बातें नहीं सुनी और उन्होंने उसका अभ्यास नहीं किया। मेरे लिए जो भी है, मैंने प्रार्थना की, यह मेरी गलती है। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 15 पद कहता है, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? दूसरे शब्दों में, उन्होंने आत्माओं की देखरेख करते हुए किसी के साथ झगड़ा नहीं किया और ना ही उन्होंने केवल भारी तौर से वो कार्य किए। उन्होंने पूरे आनंद के साथ अपने कामों को पूरा किया, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो खुद ही खर्च हो जाएंगे। उन्होंने बार बार लगातार अपना पूरा का पूरा समर्पण आत्माओं के लिए दिया। जिस तरीके से कहा गया है, वह सच्ची विश्वास योग्यता है। अगर हम अपने दिए हुए कार्यों को आनंद और प्रेम के साथ कर सके तो यह सच्ची विश्वास योग्यता है। दूसरा सच्ची विश्वास योग्यता जिसे परमेश्वर पहचानते हैं, वो है सत्य में विश्वास योग्य रहना। अगर हम कहें कोई किसी गैंग में भाग लेता है और अपना पूरा का पूरा जीवन गैंग के मालिक को दे देता है, तो फिर परमेश्वर कहेंगे कि क्या ये विश्वास योग्य है? वास्तव में नहीं। परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता को पहचानते हैं केवल तब जब हम सत्य में और भलाई में विश्वास योग्य होते हैं। यहाँ तक कि अविश्वास योग्य है, अगर यह भलाई में और सत्य में नहीं है तो परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को नहीं पहचानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास योग्यता में रहने के लिए अपने हृदय का खतना करना। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, मृत्यु तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहाँ पर विश्वास योग्य रहना मृत्यु तक, इसका मतलब केवल यह नहीं कि हमें मेहनत करनी है और अपनी मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना है। इसका मतलब है
हमें कोशिश करनी है ताकि हम परमेश्वर के वचन जो बाइबल की 66 पुस्तकों में लिखे हैं, हम अपने पूरे जीवन भर उनका अभ्यास करें। सबसे पहले हमें अपने पापों को यहाँ तक कि लहू बहाने के बिंदु तक दूर करना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। जिस तरीके से इब्रानियों में लिखा है, आपको अपने पापों को यहाँ तक कि लहू बहाने के बिंदु तक दूर करना है। यह विश्वास योग्यता है। अपनी बुराइयों को दूर करना, अपने पापों को दूर करना और असत्य को दूर करना जिनसे पिता परमेश्वर नफरत करते हैं, यह विश्वास योग्यता की शुरुआत है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है विश्वास योग्यता में। बिना इसके, यहाँ तक कि अगर आप विश्वास योग्य शारीरिक तौर से, तो पिता परमेश्वर इसको नहीं पहचानेंगे कि आप विश्वास योग्य हैं। हमें हर एक प्रकार की बुराइयों को दूर करना है और हर एक प्रकार के असत्य को और परमेश्वर के हृदय को दर्शाना है। यह सबसे पहला और सबसे जरूरी विश्वास योग्यता है। तब आपको अपनी शारीरिक तौर से विश्वास योग्यता दिखानी चाहिए, तब परमेश्वर आपको पहचानेंगे कि आप विश्वास योग्य हैं। जिस तरीके से प्रेरित पौलुस कहता है, मैं हर दिन मरता हूँ, इसी तरीके से हमें भी अपने शरीर को पूरी तरीके से दूर करना है और पवित्र बनना है। ये आत्मिक विश्वास योग्यता है। पिता परमेश्वर सबसे ज्यादा हमसे क्या चाहते हैं, वो है पवित्रता, और हमें इस बिंदु को महसूस करना है और अपने सबसे बेहतर कोशिश करनी है अपने हृदय का खतना करने के लिए। निश्चित तौर से इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने किसी भी कार्य को नहीं कर सकते पूरी तरीके से बिना पवित्र हुए। इसका मतलब है कि जो भी कार्य अभी हमें दिए गए हैं, हमें उन्हें पूरा करना है पवित्रता के साथ साथ। वो जो लगातार अपने हृदय का खतना करते हैं, वो अपनी विश्वास योग्यता में कभी बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ तक कि वास्तविक मुश्किल समय में और अपने हृदय की परीक्षाओं में वो कभी भी अपने उन कामों को नहीं छोड़ेंगे, बस इन्हीं कारणों से। और दूसरे शब्दों में, जब हम अपने हृदय का खतना करने में लापरवाही करते हैं, तो फिर हम अपने हृदय को नहीं रख पाएंगे जब हम मुश्किल समय में होंगे और परीक्षाओं में होंगे। हो सकता है कि हम परमेश्वर के साथ उस विश्वास के संबंध को भूल जाएं और अपने कामों को छोड़ दें। यहाँ तक कि एक साल में कुछ लोग कुछ समय के लिए अपने कामों को बहुत मेहनत के साथ करते हैं, लेकिन साल के बाकी समय में वो अपने कामों को अनदेखा कर देते हैं। वो मेहनत करके कुछ समय के लिए अपने कार्यों को करते हैं, लेकिन साल के कुछ महीनों में वो दिखते भी नहीं। यहाँ तक कि वो परमेश्वर के अनुग्रह को वापस पाते हैं। वो कुछ समय के लिए उन कार्यों को कर सकते हैं और वो फिर लगातार कर सकते हैं। इस तरीके के कार्यकर्ता वो विश्वास योग्य नहीं पहचाने जा सकते, यहाँ तक कि वो अपने कामों को अच्छे से करते हैं। परमेश्वर के द्वारा विश्वास योग्यता पहचाने जाने के लिए हमारे पास आत्मिक विश्वास योग्यता भी होनी चाहिए, जिसका मतलब है हमें लगातार अपने हृदय का खतना करना है। सिर्फ अपने हृदय का खतना करना ही अपने आप में यह आपका इनाम नहीं बनेगा। पापों को दूर करना यह हमारा इनाम नहीं बनेगा, ये वो है जो हमें करना है। अपने हृदय का खतना करना वो परमेश्वर के संतानों के लिए बहुत जरूरी है जो बचाए गए हैं। लेकिन जब हम पापों को दूर करते हैं और पवित्र हृदय के साथ अपने कामों को पूरा करते हैं, तो हम और ज्यादा फलों को उत्पन्न कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम शारीरिक विचारों के साथ काम करें। इसीलिए हम और ज्यादा महान इनाम प्राप्त करेंगे। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह के आने तक आपका आत्मा, प्राण और शरीर पवित्र रहने पाए और दोष रहित रहने पाए। दोष रहित रहना, दूसरे शब्दों में, आपको आत्मा और संपूर्ण आत्मा में जल्दी आना है, और तब आपको विश्वास योग्य रहना अपने कामों में जब तक प्रभु वापस नहीं आते। बाइबल यह नहीं कहती कि ठीक है, आपको आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आना है जब तक प्रभु आते हैं। आपको आत्मा और संपूर्ण आत्मा में जल्दी आना है और तब बाकी बचे समय में विश्वास योग्यता के साथ कार्य करना है, क्योंकि विश्वास योग्यता जब आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आते हैं और जब आप शरीर में होते हैं, यह बिल्कुल अलग है। जब आप आत्मा में आते हैं और जब आप कार्य करते हैं, तो परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और विश्वास के साथ अपने पूरे हृदय के साथ कार्य करते हैं। अगर आप संपूर्ण आत्मा में आए और तब काम करें तो आपके नाम और ज्यादा महान होंगे, लेकिन जब आप शरीर में और काम करें तो आपके नाम महान नहीं होंगे। हालांकि ये महान नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपने इनामों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। जो अभी तक चंगे नहीं हुई हैं,
जो अभी तक चंगे नहीं हुए हैं वो प्रार्थना करते हैं और वो एक ऐसे बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें उत्तर मिलना होता है। उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचाई जाती हैं, लेकिन अगर वो अपना उत्तर प्राप्त नहीं करते, अगर कहें चंगाई, अगर उन्हें कुछ मिलना है तो वो निराश हो जाते हैं और वो अपने हृदय को खो देते हैं। और इससे भी अधिक अगर वो बुरे हैं तो वो शिकायत करते हैं। ऐसा करने के द्वारा वो अपने इनामों को खा जाते हैं जो भी उन्होंने इकट्ठा किया है, और उन्हें कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो दोबारा से शुरू करते हैं और वो दोबारा से अपने इनामों को खा जाते हैं। इस प्रक्रिया को वो बार बार दोहराते हैं। क्या पिता परमेश्वर ने कहेंगे कि उनके पास विश्वास है? यह विश्वास नहीं है। एक कुत्ता उल्टी करता है और वो वापस उसे खा जाता है। इस तरीके का विश्वास परमेश्वर के द्वारा नहीं पहचाना जा सकता कि वो विश्वास है। इसीलिए जब वो 7 आत्माओं के द्वारा नापे जाते हैं तो उसको पास नहीं कर सकते, इसलिए पिता परमेश्वर उनको उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए पिता परमेश्वर उनसे निराश होते हैं। इसीलिए जब हम आत्मा में आते हैं और काम करते हैं तो हम और ज्यादा महान इनाम प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर आप रविवार के दिन पूरा पसीना बहाकर काम करते हैं, लेकिन आप बहुत से लोगों के साथ झगड़ा करते हैं, आप बहुत से लोगों के साथ शांति भंग करते हैं। अगर आप कलीसिया में शिकायत और नाराजगी के साथ सेवा करें तो आपके बहुत सारे इनाम वो घटा दिए जाएंगी। इनामों को घटाना वो इससे बड़ा है कि हम अपने इनामों को जोड़ें। पिता परमेश्वर उनसे घृणा करते हैं जो शांति को भंग करते हैं। किसी भी स्थिति में पिता परमेश्वर यह नहीं चाहते कि हम किसी के साथ शांति भंग करें। अगर आप एक लीडर हैं तो आपको किसी के साथ शांति भंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप कलीसिया में भलाई, प्रेम और शांति के साथ सेवा करें तो फिर आपके सारे कार्य, उनकी सुगंध परमेश्वर के सामने ग्रहण की जाएगी और आपके हर एक कार्य आपके लिए इनाम बनेंगी। यहाँ तक कि अगर आप पापी नहीं हैं, आपको विश्वास योग्य रहना चाहिए, आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपका मन इस तरीके से लगा होना चाहिए। लेकिन अगर आपके हृदय में ठेस पहुंचती है और आप शांति भंग करते हैं, शिकायत करते हैं, तो फिर यह भला नहीं है। इसका मतलब है कि आप सक्रिय मन के हैं और आप आत्मा से बहुत दूर हैं। इसका मतलब है आप अपनी स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं से घिरे हुए हैं। तीसरी विश्वास योग्यता जिसे परमेश्वर पहचानते हैं वो है मालिक की इच्छा के अनुसार काम करना। हमें कलीसिया में परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के हृदय के साथ कार्य करना होता है, और इसके अलावा हमारी कलीसिया में जो क्रम दिया गया है, अपने लीडर की बात मानते हुए विश्वास योग्य रहना है। नीति वचन 25 अध्याय उसका 13 पद कहता है, जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूध से भी भेजने वाले का जी ठंडा होता है। जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूध से भी भेजने वाले का जी ठंडा होता है। कटनी के समय कितना ज्यादा गर्म दिन होता है, आप पसीना बहाते हैं, आपका पसीना पूरा धूल से ढक जाता है, तब एक गिलास ठंडा पानी पीने से यह आपको बहुत ताज़ा करता है, ठीक? इसीलिए एक विश्वास योग्य दूध कटनी के समय उस बर्फ की तरह होता है जो अपने भेजने वाले का जी ठंडा करता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसेन टीवी और मानवीन टीवी के श्रोताओं, यहाँ तक कि हम मेहनत करके अपने कामों को पूरा करें तो भी हम अपने मालिक के हृदय की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार काम करें तो। आप सोचें, यदि एक कोई मालिक अपने घर के देखरेख करने के लिए किसी को रखता है, लेकिन यह कार्यकर्ता वो खेत में चला जाए और वहाँ पे काम करे, यहाँ तक कि वो मेहनत करके काम करे, तो फिर वो विश्वास योग्य दास नहीं होगा। क्या कारण है कि हम अपने मालिक की इच्छा को नहीं पूरा करते? वो है, आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मालिक ने अपने दास से कहा था कि वो घर का काम करे, लेकिन जो उसका दास था वो खेत में गया और वहां पर कार्य किया। दूसरे शब्दों में, सेवक ने वो नहीं किया जो उसका मालिक चाहता था। तो कोई मायने नहीं रखता कि उसने कितना मेहनत करके काम किया, वो विश्वास योग्य दास नहीं है, क्योंकि उसने अपने मालिक की इच्छा को नहीं माना। क्या कारण है कि हम अपने मालिक की इच्छा का अनुसरण नहीं करते? क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं और हमारे पास स्वयं पर केंद्रित मन होता है। इस तरीके का व्यक्ति ऐसा दिखता है कि वो अपने मालिक की सेवा कर रहा है, लेकिन यह वास्तव में विश्वास योग्यता नहीं है।
यह बिल्कुल ऐसा है कि वो अपनी ही सोच विचार के अनुसार कार्य करता है और वो अपनी मालिक की इच्छा को भूल जाता है। हम बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम योआब है, जो दाऊद की सेना में सेनापति था। जब शाऊल के द्वारा दाऊद का पीछा किया जा रहा था तो योआब दाऊद के साथ हमेशा उसके खतरों में साथ रहा। योआब इस तरीके का था, उसने हमेशा अपने राजा की सुरक्षा की, उसने अपना हर एक आनंद और दर्द उनके साथ बांटा, इसलिए वो पहचाना गया। ठीक, उसके पास बुद्धि थी और वो बहादुर था और उसने हर एक चीजों का प्रबंध किया जो भी दाऊद करना चाहता था। जब उन्होंने अम्मोनियों पर आक्रमण किया और उनके राज्य को ले लिया, वास्तविक तौर से उन्होंने उसको जीत लिया और उसे दाऊद को दे दिया। सेनापति योआब ने लगभग उस शहर को जीत लिया था और जो उसे करना था वो क्या था, उसे उस शहर में जाना था। तब वहाँ के लोग कहते कि सेनापति योआब ने उस शहर को जीत लिया, लेकिन उसने राजा दाऊद को आने दिया और उस शहर को लेने दिया ताकि वो अपने राजा को महिमा दे सके। इसलिए उसके पास एक अच्छा हृदय होना चाहिए था। ठीक, जो भी है वो नहीं पहचाना गया, यहाँ तक कि उसने ऐसा किया। उसने उस शहर को जीतने की प्रशंसा को अपने आप नहीं लिया, लेकिन राजा दाऊद को लेने दिया। उसने दाऊद की सेवा इस तरीके से की, लेकिन फिर भी दाऊद उससे खुश नहीं था, क्योंकि जो उसने सेवा की वो उसके हृदय की गहराई से नहीं थी। योआब दाऊद के सामने गुस्ताखी से काम करने में हिचकिचाया नहीं। जब वो अपनी ही इच्छा के लिए काम करना चाहता था, जो वो अपने ही लाभ के लिए काम करना चाहता था, उसने दाऊद की आज्ञा ना मानी। उदाहरण के लिए अब्नेर सेनापति, जो दाऊद का शत्रु था, वो दाऊद के सामने आया अपना समर्पण करने के लिए। दाऊद ने उसका स्वागत किया और उसको वापस भेज दिया। दाऊद ने बिना खून बहाए ही लोगों को ले लिया। तो यह कितना अच्छा है। यह इसीलिए था क्योंकि दाऊद लोगों को स्वीकार करने के द्वारा उनको दृढ़ बना सका। लेकिन जब योआब ने इस सच्चाई को बाद में जाना तो उसने अब्नेर को ढूंढा और उसको मार डाला। इसीलिए योआब ने दाऊद को बिना बताए उसने उसका पीछा किया और अब्नेर को मार डाला। यह इसलिए था क्योंकि अब्नेर ने पिछले युद्ध में योआब के भाई को मार डाला था। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया, यहाँ तक कि उसने राजा की भी आज्ञा को ना माना और उसने अब्नेर को मार डाला। राजा ने खुले विचारों के साथ अब्नेर और उनके लोगों को स्वीकार किया ताकि वो युद्ध में उनके साथ आ सके। लेकिन जो भी है, योआब अपने राजा की इच्छा के विरोध में गया ताकि वो अपने भाई की मृत्यु का बदला ले सके। एक चाइनीज किताब 3 राज्यों का नाश करना, उसमें लियू बे, वो एक भला और धर्मी व्यक्ति माना जाता था। उसने ग्वान लियू और जांगते के साथ अच्छा संबंध बनाया। सत्य की ओर देखते हुए, क्या वो सचमुच में एक भला व्यक्ति था? सत्य को जानने से पहले मैं सोचता था कि वो एक भला व्यक्ति है, उसके अंदर केवल भलाई ही है। जो भी है, मुझे पता चला कि वो भला व्यक्ति नहीं है। जब मैंने सत्य को जाना, तब उस किताब में कौन भला व्यक्ति है? जू लियांग और जो जार्योंग वो भले व्यक्ति थे, यहाँ तक कि उनके साथ अन्याय के साथ व्यवहार किया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी मृत्यु तक राजा की आज्ञा का पालन किया। जो भी है, लियू बे वो इस तरीके का नहीं था। उसने अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए उसने हजारों सैनिकों को तैयार किया। जू लियांग, उसने अपने निपुण कार्यनीति का प्रयोग किया और उन्होंने 800 सेनाओं को जला दिया। उसके स्वार्थीपन ने जो अपने भाई का बदला लेना चाहता था, उसने ऐसा किया। कैसे हम कह सकते हैं कि वो भला और धर्मी व्यक्ति है? उसने युद्ध शुरू किया जो कि नहीं करना चाहिए था। बहुत से निर्दोष लोग मारे गए और बहुत सी फसल बर्बाद हो गई, क्योंकि वो अपने भाई का बदला लेना चाहता था। वो बहुत मुश्किल में थे और केवल कुछ ही सैनिकों के साथ वापस लौटे। मैंने ऐसी चीजों को बहुत बार देखा है। योआब ने भी ऐसा ही किया अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए। वो जानता था कि दाऊद मुश्किल स्थिति में होगा अगर वो अब्नेर को मार देगा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं का पीछा किया।
कृपया करके इसे एक बार अपने मन में रखें और अपने हृदय को दोबारा से जांचें कि आपके पास स्वार्थीपन है या नहीं। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए सहने के योग्य हैं और कलीसिया के लिए, यहाँ तक कि अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार ना किया जाए और आप ना पहचाना जाए, अपने आप को दोबारा से जांचें। और इसके अलावा जब दाऊद के पुत्र ने दाऊद के विरोध में विद्रोह किया, तब दाऊद ने सेनापतियों से कहा जो अबशालोम के लोगों से लड़ाई के लिए जा रहे थे कि उसके पुत्र के साथ दया के साथ बात करे। उसके बेटे ने उसके विरोध में विद्रोह किया, लेकिन बुरी तरीके से वह शर्मनाक घटना के माध्यम से चला गया। उनके रखेलों का उसके पुत्र के द्वारा नाश किया गया लोगों के सामने। कितना ज्यादा शर्मनाक है ये। His throne was, usurped, and he was escaping with his people and servants. वहां खाने के लिए कोई खाना नहीं था और सोने के लिए कोई स्थान नहीं था। दाऊद के पुत्र के द्वारा दाऊद बाहर निकाला गया, लेकिन जो भी है, दाऊद ने अपने सेनापतियों से कहा कि वो अबशालोम के साथ दीनता से बात करे और उन्हें मारे नहीं। प्रिय भाइयों और बहनों, इस पृथ्वी पर इस तरीके का हृदय कहाँ मिलेगा? इसीलिए व्यक्ति को परीक्षाओं से गुजरना चाहिए। परीक्षाओं से पहले दाऊद का हृदय इस तरीके का दयालु नहीं था, लेकिन जब दाऊद उस बड़ी महान परीक्षाओं से गुजरा तो वो नम्र बना और दीन बना, ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए दाऊद ने अपने सेनापतियों से कहा कि अबशालोम के साथ दीनता से बात करे। इस तरीके का आदेश सुनने के बाद योआब ने अबशालोम को मार डाला। हो सकता है यह इसलिए था, अगर वो अबशालोम को ऐसे ही छोड़ देते तो वो दोबारा से विद्रोह करता, लेकिन जो भी है, योआब ने राजा की बात नहीं मानी और अपनी इच्छा अनुसार किया। यहाँ तक कि वो हर एक मुश्किल समय में राजा के साथ था, लेकिन बाद में उसने महत्वपूर्ण समय में उसको धोखा दिया और दाऊद उस पर विश्वास नहीं कर सका। और अंत में योआब ने सुलेमान राजा दाऊद के पुत्र के विरोध में विद्रोह किया और उसको मार डाला। इस समय में भी राजा दाऊद की बात मानने की बजाय वो उस व्यक्ति को राजा बनाना चाहता था जो वो सोचता था कि वो राजा ठीक है। दाऊद ने सुलेमान को चुना, लेकिन योआब उस व्यक्ति को चुनना चाहता था जो वो सोचता था कि वो ठीक है। उसने राजा दाऊद की अपने जीवन भर सेवा की, लेकिन वो फिर भी एक प्रशंसा योग्य सेवक नहीं बन पाया और अपने जीवन के अंत में उसको धोखा दे दिया। हम परमेश्वर का काम करते हैं, इसके बजाय कि हम कितना मेहनत करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करते हैं या नहीं। यह कोई मायने नहीं रखता कि आप कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हैं तो आपके लिए कोई नाम नहीं होगा। आप केवल वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं। और जब हम अपनी कलीसिया में काम करते हैं तो हमें अपने लीडर की भी बात माननी चाहिए, बजाय अपने सोच विचारों की। इसीलिए पिता परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो पिता परमेश्वर के वचनों को सुन सके और आज्ञा मान सके और जो पवित्र आत्मा की आवाज सुन सके। तब काम अच्छे से हो पाएंगे और उसके अच्छे परिणामों की गारंटी होगी। चीजें अच्छे से होंगी और दुष्शत्रु शैतान कोई दोष नहीं लगा पाएगा। जो उसका परिणाम होगा वो अच्छा होगा और पिता परमेश्वर महानता से महिमा पाएंगी। इसीलिए पिता परमेश्वर ऐसे कार्यकर्ताओं को ढूंढते हैं जो एक हैं, पिता परमेश्वर उनके साथ कार्य करते हैं। चौथी विश्वास योग्यता जिसे परमेश्वर पहचानते वो है परमेश्वर के सभी घरानों में विश्वास योग्य रहना। गिनती 12 अध्याय उसके 7 पद में मूसा के बारे में कहा गया है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। परमेश्वर के सभी घरानों में विश्वास योग्य रहने का मतलब व्यक्ति को अपने हर एक पहलू में विश्वास योग्य रहना है। कलीसिया में हमें अपनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा करना है जो भी हमें कार्य दिए गए हैं। यहाँ तक कि हमारे पास कोई एक विशेष काम नहीं है, लेकिन जो हमारा एक काम है कि हम एक सदस्य के रूप में अपनी कलीसिया में उपस्थित हों। केवल कलीसिया में नहीं, यहाँ तक कि अपने कार्यों के स्थानों में, विद्यालय में, हर एक कामों में विश्वास योग्य रहना है। इन सभी पहलुओं में एक सदस्य होने के नाते हमें अपने कामों को पूरा करना है। अगर हम कहें सेल लीडर, सब डिस्ट्रिक्ट लीडर और डिस्ट्रिक्ट लीडर वो विश्वास योग्य है अपनी कलीसिया के लिए और चरवाहे के लिए, लेकिन वो अपने घर की देखरेख के लिए विश्वास योग्य नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि वो परमेश्वर के सभी घरानों में विश्वास योग्य हैं। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के सभी घरानों में विश्वास योग्य रहें। मूसा परमेश्वर के हर एक घरानों में विश्वास योग्य था, इसलिए वो परमेश्वर को अपने मुख के सामने देखने पाया।
इस पृथ्वी पर दूसरे लोगों की तुलना में वो सबसे ज्यादा दीन था। आपके बारे में क्या है? कलीसिया में आप मेहनत करते हैं, आप दूसरे विश्वासियों की देखरेख करते हैं और मेहनत से प्रार्थना करते हैं, लेकिन घर में यहाँ तक कि आप अपने पति की सेवा नहीं करते, अपने बच्चों की सेवा नहीं करते। जब आपके पति काम से घर आते हैं तो आप उन्हें ठंडा दूध देते हैं। आप कहते हैं, मैं परमेश्वर के काम करने के लिए बाहर गई थी, इसलिए मैंने आपके लिए मेज लगा दी, आप अकेले खा लें। क्या यह तरीका है कि आप अपना काम करते हैं? आपको घर जल्दी जाना चाहिए और अपने पति के लिए गर्म दूध तैयार करना चाहिए और उन्हें देना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। क्या परमेश्वर आपसे खुश होंगे? आप अपने पति की सेवा नहीं करते, लेकिन इसके बजाय आप बहाने बनाते हैं परमेश्वर के नाम से। और आपको अपने बच्चों को प्रभु में अच्छी तरीके से बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। माँ, आप क्यों हमेशा देरी से घर आती हैं? तुम जानते हो ना, मैं परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता से काम कर रही हूँ, इसीलिए। क्या इसका कोई मतलब है? क्या आप सोचते हैं कि आपके बच्चे इसको समझेंगे? बच्चे जब घर पर होते हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी माँ भी घर रहे, वो भी चाहते हैं कि उनकी सेवा की जाए और उन्हें भी गर्म दूध दिया जाए और कुछ स्नैक्स दिया जाए। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको उन्हें परमेश्वर का काम छोड़कर उनकी सेवा करना है, आपको उन्हें अच्छे तरीके से समझाना है और तब आपको परमेश्वर के कामों के लिए अपनी विश्वास योग्यता दिखानी है, वरना आप जो भी करेंगे आपके बच्चे उससे नफरत करेंगी। अगर आप केवल अपने ही रास्ते पर चलेंगे तो वो अपने रास्ते से भटक जाएंगे। जिस तरीके से वो बढ़ेंगे वो आपके विरोध में शिकायत करेंगी। मेरे दोस्तों की माँ तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन मेरी माँ के साथ क्या हो गया है? वो इस तरीके से नहीं बढ़ने चाहिए। आपको विश्वास योग्य रहना अपने परिवार में, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, और आपको हमेशा अपना घर साफ रखना चाहिए। परमेश्वर के हर एक घराने में विश्वास योग्य होने के लिए, परमेश्वर के संतान होने के नाते, लीडर होने के नाते और सदस्य होने के नाते, परिवार में, अपने कार्य के स्थल में और स्कूल में हमें विश्वास योग्य होना है। आपको केवल 1 और 2 कामों में ही विश्वास योग्य नहीं रहना और दूसरे कामों को अनदेखा नहीं करना। आपको परमेश्वर के हर एक घराने में विश्वास योग्य रहना है। क्या आप में से ऐसा कोई है जो इस तरीके से सोचता है, मेरे पास केवल एक ही शरीर है, तो मैं फिर सारे घरानों में कैसे विश्वास योग्य रह सकता हूँ? जो भी है, जिस हद तक हम अपने शरीर को दूर करते हैं और आत्मा में बदलते हैं, तो फिर ये हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा कि हम हर घरानों में विश्वास योग्य रहें। इसीलिए पिता परमेश्वर ने वो एक तोड़ा उसको दिए जिसने 5 तोड़े से 5 और अधिक कमाए थे और जिसके पास अंत में 10 तोड़े हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो इस योग्य था कि वो दूसरे कामों को भी कर सके। वो आत्मा का जन है जो परमेश्वर के हर घराने में विश्वास योग्य है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति आत्मा में जाता है तो वो बहुत से कामों को कर सकता है। हालांकि मैं हर एक बात को विस्तार से नहीं बता सकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई संपूर्ण आत्मा का जन किसी व्यक्ति के घर जाता और संदेश देता है, तब उसका पूरा परिवार वो पश्चाताप करेगा और उस घर की समस्या वो सुलझ जाएगी अगर वो आज्ञाकारी हैं जो उन्हें बताया जाता है। तो इस तरीके से आत्माओं की देखभाल करना बहुत आसान है। जो भी है, शारीरिक जन को उस समस्या को सुलझाने के लिए 5 बार जाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन संपूर्ण आत्मा का जन वो केवल 1 बार ही जाएगा। वो हर एक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं। इस तरीके से वो अपने कामों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है, 1 बार काफी है। इसीलिए वो बहुत से काम कर सकते हैं। जो भी है, शारीरिक जन वो ऐसा नहीं कर सकता। ओह, मेरे पास बहुत से काम है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। यहाँ तक कि हम थोड़े से ही समय में हम उन फलों को काट सकते हैं यदि हम आत्मा में बोएं। वो जो आत्मा में बदल गए हैं वो केवल अपना ही लाभ नहीं देखते और अपना आराम नहीं देखते, लेकिन वो दूसरों के लाभ के बारे में सोचते हैं और दूसरों की ओर से सोचते हैं। तब इस तरीके के लोग अपने कामों को अच्छे से कर सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपना बलिदान करना पड़े। और इसके अलावा जिस हद तक हम आत्मा में जाते हैं, हमारा हृदय भलाई से भरा होगा। अगर हम भले हैं तो फिर हम केवल अपना लाभ ही नहीं देखेंगे, यहाँ तक कि हमारे पास बहुत से काम है तो हम किसी भी अपने काम को अनदेखा नहीं करेंगे। दूसरे काम को करते हुए हम अपना सबसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने सभी कामों को पूरा कर सके दूसरों की देखभाल करते हुए। तब जो लोग हमारे चारों ओर हैं वो हमारे हृदय में उस सत्य को महसूस करेंगे, इसलिए वो निराश नहीं होंगे क्योंकि हम उनके साथ हमेशा नहीं रह सकते, लेकिन इसके बजाय वो धन्यवादी होंगे कि हम उनकी देखरेख करते हैं।
उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास 2 काम है और वह एक ग्रुप में लीडर है और दूसरे ग्रुप में वो केवल सदस्य है, उस समय यदि उसके पास भलाई है, अगर उसके पास विश्वास योग्यता का फल है, तो वो अपने किसी भी काम को अनदेखा नहीं करेगी। वो इस तरीके से नहीं सोचेंगी दूसरे समूह के सदस्य वो मुझे समझ सकते हैं कि मैं उनके साथ नहीं हूँ क्योंकि मैं दूसरे ग्रुप की लीडर हूँ। अगर वो शारीरिक तरीके से दूसरे समूह के साथ नहीं है तो वो अपने हृदय के साथ some kind of help to that group. दूसरे समूह की मदद करने की कोशिश करेगी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो परमेश्वर के सामने और दूसरे लोगों के सामने क्षमा महसूस करेगी। इस तरीके से हम विश्वास योग्य हो सकते हैं परमेश्वर के हर एक घराने में और दूसरों के साथ शांति बनाकर रख सकते हैं। जितना ज्यादा हमारे पास भलाई होगी, मैं इस संदेश का निष्कर्ष देता हूँ मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यूसुफ को ले जाकर पोतीफर नामक फिरौन के हाकिम और अंगरक्षकों के हाथ में बेच डाला। यूसुफ वो बहुत विश्वास योग्य था, इसलिए पोतीफर वो अपना सारा का सारा घराना वो अपने एक जवान सेवक के हाथों में सौंप देता था और वो इस बात की चिंता नहीं करता था कि वो क्या कर रहा है। यूसुफ की तरह परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत से कार्यकर्ताओं की जरूरत है। अगर मैं आपको कोई काम देता हूँ और आप अपने उस काम को पूरे विश्वास योग्यता के साथ पूरा करते हैं, तो मेरे पास कोई कारण नहीं होगा कि मैं आपकी ओर देखूं। तो आप कितनी ज्यादा ताकत बनेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। यहाँ तक कि उसने अपने शारीरिक मालिक की सेवा की। यूसुफ ने परमेश्वर में विश्वास करते हुए विश्वास योग्यता से कार्य किया। परमेश्वर ने उसे व्यर्थ नहीं समझा, लेकिन इसके बजाय बाद में उन्होंने यूसुफ को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया। वो एक गैर यहूदी दास था, वो कोई इब्री नहीं था, लेकिन केवल 13 वर्षों में ही वो वहाँ का प्रधानमंत्री बना, जो राजा के बाद दूसरा था। वो इस तरीके से पहचाना गया। बाइबल में पूरी साफ तरीके से लिखा गया है कि वो इस तरीके से क्यों पहचाना गया। उस पर गलत तरीके से दोष लगाया गया, लेकिन वो फिर भी धन्यवादी था। उसने अपने आप के लिए कुछ नहीं कहा। उस पर गलत तरीके से दोष लगाया गया। उस पर गलत तरीके से दोष लगाया गया कि जिस तरीके से उसने अपने मालिक की पत्नी का बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने आप के बारे में कुछ नहीं कहा, वरन इसके बजाय वो नम्रता के साथ जेल में गया। Turning on his master. परमेश्वर जानते हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु जानते हैं, इसलिए कुछ भी गलत नहीं हुआ। परमेश्वर उसकी ओर देख रहे थे, यहाँ तक कि उस क्षण भी। क्या परमेश्वर उसे ऐसे छोड़ देंगे कि उसके साथ कुछ गलत हो? कैदी होने पर भी वो बहुत विश्वास योग्य था, इसीलिए वो पहचाना गया और उसको वहां पर भी काम मिला। इसलिए आपको भी इस तरीके का पात्र बनना चाहिए। Arguing about a trifle? That's why too far from the vessel. प्रिय भाइयों और बहनों, सत्य में रहें तो फिर आप कुछ भी नहीं खोएंगे। यहाँ तक कि ऐसा दिखता है कि आप कुछ खो रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आपको निश्चित तौर से आशीष देंगे क्योंकि वो आपको देखते हैं। और विश्वास योग्यता जो हमारी प्रभु में है, वो है परमेश्वर के राज्य को पूरा करना और बहुत से आत्माओं को बचाना। इसीलिए कितने ज्यादा महान इनाम हम स्वर्ग के राज्य में प्राप्त करेंगे। भजन संहिता 101 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलवा होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप विश्वास योग्यता के फल को अपने हृदय में उत्पन्न करें और दोष रहित बने होने पाए। आप परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसे आधार बनने पाए और परमेश्वर के सामने सेवकाई करने का आनंद लेने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ।